Welcome to Imperial Classes once again. First of all, I will thank you for liking and subscribing my channel. और आई रिक्वेस्ट जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज हम आपसे नाउन का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। लेट्स कम। सो अभी हमने आपसे पिछले लेक्चर में एपॉस्ट्रोफी के एक्सेप्शंस डिस्कस किए थे। सो लेट्स कम विद न्यू एक्सेप्शंस ऑफ एपॉस्ट्रोफी, न्यू और इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस ऑफ एपॉस्ट्रोफी। मैंने इसको लिखा भी हुआ है, इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस ऑफ एपॉस्ट्रोफी। तो मैं आज नया लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो रूल 1 है। लेकिन जिन लोगों ने मेरे लेक्चर को अभी अटेंड किया है और जो नाउन के बारे में अभी और नहीं समझ पा रहे हैं इस लेक्चर को, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रख दिया है अपने पिछले लेक्चर्स का। आप उस पर जाके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो लेट्स कम इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस ऑफ एपॉस्ट्रोफी। इसमें रूल 1 है। एक्सेप्शंस कैसे होगा, उसमें आएगा फॉर प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस शेक। ठीक है, मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एन बोलूँगा। तो ये रूल है। क्या रूल है इसका कि फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज होना चाहिए। ठीक है, एपॉस्ट्रोफी तब लगेगा। और दूसरा रूल क्या है, इफ़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड इन द साउंड ऑफ एस। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का लास्ट वर्ड एस है तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ एपॉस्ट्रोफी यूज्ड होगी, नॉट फुल फॉर्म। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, बताता हूँ विद एक्सप्लेनेशन। जैसे फॉर रिलीजियंस शेक, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसका मतलब हुआ फॉर द शेक ऑफ रिलीजन, धर्म के हित के लिए। फॉर मॉरलिटी शेक, फॉर द शेक ऑफ मॉरलिटी, इसका मतलब है नैतिकता के हित के लिए। ठीक है, अभी मैंने आपसे अब डिस्कशन किया था फॉर गुडनेस शेक। इसमें मैंने क्या किया है, गुडनेस के बाद एस आ रहा है लास्ट में, देखिए, तो मैंने इसमें फुल फॉर्म लगा दिए। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार CDS और NDA और SSB के एग्जामिनेशंस में आ चुका है और ये बच्चे गलती करके आए हैं। आपको करना क्या है, फॉर गुडनेस शेक में ऐसे लगाना है, इसमें फुल फॉर्म नहीं शॉर्ट फॉर्म लगेगी, लाइक दिस। तो ये करेक्ट है, इसका मीनिंग हुआ फॉर द शेक ऑफ गुडनेस। अब इस तरह से आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, ज़्यादातर बच्चे या ज़्यादातर इंग्लिश मूवीज़ में बोला जाता है फॉर गॉड शेक। आजकल नया आया है, गॉड की जगह पिटी शेक बोला जा रहा है, पिटी शेक्स, हेवन शेक। तो आप इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। गॉड के साथ एपॉस्ट्रोफी लगता है कि नहीं लगता है, कई स्टूडेंट्स मुझसे ऑलरेडी पूछ भी चुके हैं। मैंने इसी मारे इसको भी ऐड कर दिया है, पीटी को भी और हेवेंस को भी इसके साथ लग सकता है, आप लगाइए। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे का लेक्चर आपसे डिस्कस कर सकें। सो इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस ऑफ एपॉस्ट्रोफी कंटिन्यू। मैंने आपसे डिस्कस किया ही था कि कुछ इनएनिमेट के साथ हम एपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं। तो ये रूल नंबर 2 है उसका। एपॉस्ट्रोफी को मैं AP बोलूँगा फॉर प्लूरलाइजेशन, या प्लूरल नाउन के साथ हम लगा सकते हैं। लेकिन कहाँ लगा सकते हैं ये आगे देखते हैं। पहला मैंने A में लिखा है लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के साथ भी हम एपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा रिटन हैज़ 1 R, रिटन का एक R होता है, एंड 2 और 2 T होते हैं। जैसे इसमें 2 T है ना, एक R है और 2 T हैं। तो 2 T मैंने कैसे लिखा है, एक तो मैंने ऐसे ही बनाया है T और एक ऐसे बनाया है। दीज बोथ आर करेक्ट। मैंने C का मतलब ये करेक्ट। आप एपॉस्ट्रोफी लगाइए या सीधा S लगा दीजिए, बोथ आर करेक्ट। पेपर्स में लिख के आता है, गलत नहीं है, न्यूज़पेपर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरा रूल है नंबर्स के साथ भी हम लगा सकते हैं एपॉस्ट्रोफी। जैसे मैंने लिखा हिज फ़ोन नंबर इज़ 2355338। इट हैज़ 3 3s and 2 5s। अगेन 3 3s and 2 5s and 3 3s and 2 5s। इन तीनों में कौन सा करेक्ट है? बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता दूं ये तीनों करेक्ट है। आप तीनों तरह से लगा सकते हैं, एपॉस्ट्रोफी लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। 3 3s and 2 5s and 3 3s, इसमें बिना एपॉस्ट्रोफी के बस केवल S लगा दिए, एंड 2 5s and 3 3s and 2 5s भी लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे के एक्सेप्शंस डिस्कस कर सकें आपसे।
अभी हमने आपसे एब्रीविएशन का डिस्कस किया था, सॉरी एब्रीविएशन कह रहा, अभी हमने आपसे जो डिस्कशन किया था कि मेकिंग अ नॉन पोसेसिव रूल नंबर 2 में, तो उसमें मैंने नंबर डिस्कस किया था। तो मैंने एक एग्जांपल अभी एग्जैक्ट किया है न्यूज़पेपर से, तो वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको अपने चैनल में डाल दूँ। तो म्यूज़िक वॉज एट इट जेनिथ इन द 50s, ठीक है। म्यूज़िक वॉज एट इज जेनिथ इन द 50s में हमने इसमें अपोस्ट्रोफी लगाया है 50s में, और हमने ऐसे भी लगाया द 50s। एक्चुअली न्यूज़पेपर में तो ऐसे लिखा हुआ था द 50s विदाउट एनी अपोस्ट्रोफी। मैं आपको बता दूं दोनों करेक्ट है। इसका मतलब है इन द डिकेड ऑफ 1950, 1950 के दशक में म्यूज़िक अपने टॉप पे था, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है 50s। 50 के बाद सीधे एस लगा देना। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसको एग्जैक्ट कर लिया एक न्यूज़पेपर से। सो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस ऑफ एपोस्ट्रोफी कॉन्टिन्यू। ये PLZN का मतलब है प्लुरलाइजेशन, जिसमें हम कुछ एब्रेविएशन के साथ भी एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। तो वो मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा। जैसे आई विजिटेड, सॉरी डी थोड़ा सा गलत बन गया, विजिटेड, आई विजिटेड 2 PCOs या 2 PCOs। आप PCO में फुल फॉर्म ऑफ एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, और या सीधा PCOs भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। 2 MLAs हैव कम, फुल फॉर्म ऑफ एपोस्ट्रोफी लगा है, या 2 MLAs, ये ज़्यादातर न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे ऐसे ही लिखता होगा 2 MLAs हैव कम, तो आप ये लिखना प्रेफर करिए। अब मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ मैंने नोट भी लिखा हुआ है। इफ़ वी वांट टू मेक एन एब्रिविएशन पॉजिटिव, देयर इज़ नो एक्स्ट्रा रूल बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी कवर्ड बाय द रूल फॉर द पर्पस ऑफ नॉन पॉजिटिव। कोई इसमें एक्स्ट्रा रूल नहीं बना सकते हम इसको। जैसे 2 द सन्स ऑफ 1 MLA हैव कम, एक सिंपल सा मैंने लिखा। अब मैं इसको पॉजिटिव बनाता हूँ, 1 MLAs सन्स हैव कम, ठीक है। तो यहाँ फुल फॉर्म लगेगी। अब द सन्स ऑफ 2 MLAs, हम इसको फुल फॉर्म ऑफ एपोस्ट्रोफी भी रख सकते हैं और MLAs भी रख सकते हैं हैव कम, लेकिन हम इसको प्रॉपर वे में अगर यूज़ करेंगे तो 2 MLAs, जिसमें हमने फुल फॉर्म लगा दी है, सन्स हैव कम, डैट इज़ रॉन्ग। यहाँ फुल फॉर्म लगाई है हमने, ठीक है। इसी तरह मैंने एक नया रूल बना दिया, MLAs किया है, वो भी गलत है। 2 MLAs सन्स हैव कम, तो यहाँ प्लूरल है, तो MLAs के साथ हमें यहाँ क्या लगाना है, शॉर्ट फॉर्म हैव कम। एक जनरल में हम जो यूज़ करेंगे तो हम वैसे ही लगाएंगे, लेकिन इस तरह से भी यूज़ होता है। आप इसको देख लीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन राइट डाउन ऑन अ कमेंट बॉक्स। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़, और नेक्स्ट मैं आपको नाउन के इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।